आने वाला साल 2026 भारतीय राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाला है। वजह सिर्फ विधानसभा चुनाव नहीं है, बल्कि संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में होने वाला बड़ा बदलाव है। अगले साल देश की राजनीति सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उसका असर सीधे संसद की ताकत तक दिखाई देगा। अप्रैल से लेकर नवंबर तक राज्यसभा की करीब 75 सीटें खाली होगी। इन सीटों पर होने वाले चुनाव यह तय करेंगे कि आने वाले वर्षों में सरकार का लेजिस्लेटिव एजेंडा कितना आसान होगा और कितना मुश्किल। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल 2026 को रणनीतिक साल मानकर चल रहे हैं। 2026 में पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों के नतीजों का सीधा असर राज्यसभा की सीटों पर पड़ेगा। साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत कई राज्यों की राज्यसभा सीटें खाली होने जा रही हैं। अप्रैल और जून के बीच और फिर नवंबर में इन सीटों पर चुनाव होंगे। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश की 10 और बिहार की 5 सीटें इस दौरान खाली होंगी। यही दो राज्य राज्यसभा के एक समीकरण को पूरी तरह बदलने की क्षमता रखते हैं। 2026 का राज्यसभा चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि कई बड़े दिग्गज नेताओं का कार्यकाल इसी दौरान खत्म हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा, दिग्विजय सिंह, शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेताओं का भविष्य दांव पर है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बी.एल. शर्मा, नवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है। यह अभी साफ नहीं है कि इनमें से कितने नेता दोबारा राज्यसभा पहुंचेंगे और कितनों की जगह नए चेहरे संसद में एंट्री लेंगे। यही अनिश्चितता इस चुनाव को और रोचक बना रही है। फिलहाल राज्यसभा में एनडीए के पास 129 सीटें हैं, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन के पास केवल 78 सीटें हैं। ऐसे में 2026 के चुनाव इस अंतर को कम भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। बिहार की 5 सीटें 9 अप्रैल को खाली हो रही हैं। इनमें आरजेडी के प्रेम गुप्ता और अमरिंदरधारी सिंह, जेडीयू के हरवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। बिहार विधानसभा में एनडीए की हालिया मजबूत स्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू 2-2 सीटों पर कब्जा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में भी अप्रैल में 7 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो सकते हैं। यहाँ शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इनके अलावा मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सीटें भी खाली होंगी। साफ है कि 2026 सिर्फ चुनावी साल नहीं, बल्कि संसद की दिशा तय करने वाला साल होगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे और राज्यसभा चुनाव मिलकर यह तय करेंगे कि सत्ता पक्ष मजबूत होगा या विपक्ष को कोई नई संजीवनी मिलेगी।